प्लेस है डेनमार्क। वहां के लोग बिना राजा के रह रहे थे। एक दिन उन लोगों को हार्बर पर एक शिप दिखाई दिया जो कि खजानों और औजारों से भरा पड़ा था। उसके बीच में एक बच्चा सो रहा था। डेनमार्क के लोग उस बच्चे को ले जाते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं और उसका नाम रखते हैं साइल्ड। साइल्ड जब बड़ा होता है तो एक माइटी वॉरियर बनता है और डेन्स का राजा बनकर कई साल तक शासन करता है। उसकी मृत्यु के बाद उसका डिसेंडेंट ह्रोथगार डेनमार्क का राजा बनता है और यहीं से स्टार्ट होती है बीवुल्फ की स्टोरी। ह्रोथगार ने एक मीड हाल यानी कि मदिरा कक्ष बनवाया। उसका नाम उसने हेरोड रखा। उस हाल में लोग रात्रि को पार्टी करते थे। एक दिन पार्टी करने के पश्चात जब सभी लोग सो रहे थे तभी अचानक से एक ग्रेंडल नाम का विशालकाय राक्षस, जिसे सो नहीं पसंद है, वो घुस आया। हाल में घुसकर उसने सोते हुए 30 योद्धाओं को मारकर वहीं पे खा डाला। अन्य योद्धाओं ने लड़ने की कोशिश की लेकिन उस पर वेपन का कोई प्रभाव नहीं हो रहा था और उन सबको वहां से भागना पड़ा। इस प्रकार से 12 वर्षों तक उसका खौफ पूरे राज्य में बना रहा। अंततः यह बात समुद्र के पास एक गेटलैंड था, वहां पे पहुंच गई, जहां पर बीवुल्फ नाम का एक ब्रेव, करेजियस, माइटी योद्धा रहता था, जिसने समुद्र के कई विशालकाय जीवों के साथ फाइट किया था। उसके अंकल का नाम किंग हाइजेलैक था, जो कि किंग ह्रोथगार का मित्र था। जब बीवुल्फ ने उस मॉन्स्टर ग्रेंडल के बारे में सुना तो उसने निश्चय किया कि वह उस मॉन्स्टर से लड़ेगा और डेन्स को मुक्त करेगा। वह अपने 14 कंपेनियंस के साथ डेनमार्क पहुंचा और किंग ह्रोथगार और क्वीन गल्दाउ से मिला। रात्रि भोज के बाद बीवुल्फ उस मॉन्स्टर ग्रेंडल की प्रतीक्षा करने लगा। तभी अचानक से शोर मचाता हुआ ग्रेंडल हाल में घुसकर एक सोते हुए योद्धा को मारकर खा गया। तभी वह धीरे धीरे बीवुल्फ की ओर बढ़ने लगा और दोनों में फाइट होती है। बीवुल्फ जो है अपनी ग्रिप के लिए काफी फेमस है, यानी कि उसके हाथ से पकड़ी हुई कोई भी चीज छू नहीं सकती। जब ग्रेंडल और उस दोनों में फाइट होती है तो ग्रेंडल घायल हो जाता है और भागने की कोशिश करता है। तभी उसका हाथ डोर में फंस जाता है। इसी बीच बीवुल्फ उसके हाथ को पकड़कर उसके शरीर से अलग कर देता है। ग्रेंडल वहां से भाग तो जाता है पर उसकी मृत्यु हो जाती है। इस खुशी में दूसरी रात्रि को पार्टी होती है। तभी अचानक एक दूसरा भयानक हाफ ह्यूमन क्रिएचर यानी कि ग्रेंडल की मां, जो कि ब्रिमवेल्फ, मियरविफ और ग्रेन वर्जन के नेम से जानी जाती हैं, वह अपने बेटे की मृत्यु का बदला लेने आती हैं। वह जोर से दरवाजा खोलती हैं और एस्टर, जो कि राजा का एडवाइजर और फ्रेंड है, उसको उठा ले जाती हैं। तभी बीवुल्फ और उसके साथी उसके पीछे भागते हैं। बीवुल्फ उसके पीछे पीछे केव में घुस जाता है और दोनों में फाइट होती है। एट लास्ट ग्रेंडल की मां बीवुल्फ के द्वारा मारी जाती है। तभी बीवुल्फ को गुफा में ग्रेंडल की बॉडी दिखाई पड़ती है। बीवुल्फ गुस्से में उसका सर काट देता है। सर काटते ही बीवुल्फ की तलवार गायब हो जाती है, केवल उसकी हिल्ट हाथ में रह जाती है। ग्रेंडल का सर और हिल्ट लेकर बीवुल्फ किंग ह्रोथगार के पास जाता है और इस प्रकार से डेन्स को मुक्त कर देता है। चारों ओर विक्ट्री का जश्न मनाया जाता है। किंग ह्रोथगार बीवुल्फ और उसके साथियों को काफी गिफ्ट और ट्रेजर देकर विदा करते हैं। बीवुल्फ अपने साथियों के साथ अपनी भूमि गेटलैंड वापस चला जाता है। गेटलैंड पहुंचने पर उसको पता चलता है कि उसके अंकल हाइजेलैक की युद्ध में मृत्यु हो गई है और फिर बीवुल्फ को गेटलैंड का राजा बना दिया जाता है। धीरे धीरे बीवुल्फ बूढ़ा हो चुका है। एक दिन क्या होता है कि एक चोर पहाड़ी के बीच स्थित एक गुफा में अचानक पहुंच गया। वहां उसने खजाना देखा और उसमें से एक कप चुराकर भागने की कोशिश की। तभी गुफा से एक फायर ड्रैगन निकला और गुस्से से चारों ओर आग फेंकने लगा। एक बार फिर बीवुल्फ उस फायर ड्रैगन से लड़ने निकल पड़ा। फायर ड्रैगन और बीवुल्फ के बीच काफी देर तक फाइट होती है। बीवुल्फ के सभी साथी भाग जाते हैं, केवल उसका एक मित्र विगलैफ उसके साथ रहता है। विगलैफ और बीवुल्फ मिलकर के उस फायर ड्रैगन को मार देते हैं, लेकिन फाइट के दौरान बीवुल्फ के लंग्स में ड्रैगन का फायर चला जाता है, जिससे उसकी भी मृत्यु हो जाती है और वह वीरगति को प्राप्त करता है। मृत्यु से पहले बीवुल्फ विगलैफ की वीरता को देखते हुए उसको गेटलैंड सौंप देता है। बीवुल्फ की इच्छानुसार उसकी टॉम्ब यानी कि उसकी समाधि बनाई जाती है और इस प्रकार से इस एपिक का एंड होता है।